मैंने तो सुना था कि बंगालीज काला जादू करते हैं। बहुत सारे वो तांत्रिक होते हैं, ऐसे होते हैं, तो उन लोगों का प्रोफेशन होता है। मैं हर रोज माछ भात खाती हूँ क्योंकि मेरा वो फेवरेट है। बांगाली होई तुई की माछ खास ना। प्रॉमिसेस सब करते हैं बट ये कोई नहीं देखने आता कि जो लोगों ने वोट किया था उनका क्या हाल है या फिर उनका कोई डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। बहुत कुछ किया है दीदी ने तो बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है। जो मोदी जी ही है, दिल्ली में है, जो सेंट्रल चला रहे हैं, वही है जो ठीक है। हम लोगों का उनके ऊपर विश्वास है। फेस देख के अगर आप किसी को वोट देंगे तो आई डोंट ट्रस्ट किसी का फेस देख के वोट देना। वो कैसा काम करते हैं उसके ऊपर आप वोट दीजिए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं, स्टिल वो लोगों ने अप्लाई किया और उनका अप्रूव हो गया। मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। अपॉर्चुनिटी दिखता नहीं है मुझे कहीं पर भी। SC ST OBC कुछ अलग करके दिखाया गया है या कैंपसिंग में हम लोग से पूछा नहीं जाता है कि तुम SC हो, ST हो या OBC हो या जनरल हो। मेरी जो फ्रेंड है वो SC थी, उसको मिल गया, लेकिन उसका मार्क्स बहुत ही कम था। कि हम आएंगे तो लक्ष्मी भंडार में जितना पैसा मिलता है हम उसे बढ़ा देंगे, 3000 तक भी कर देंगे। ऐसे स्टूडेंट को क्या मिलेगा? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। मैंने तो सुना था कि बंगालीज काला जादू करते हैं। ये जैसा कॉमन एक स्टीरियोटाइप होता है कि बंगालीज मतलब ही काला जादू करते हैं, तो which is obviously not true। हम थोड़ी काला जादू करते हैं। मोर ओवर नॉर्मल मैजिक इज फाइन बट काला जादू लाइक नॉर्मल मैजिक करते हैं। नहीं, मैं नहीं करती बट नॉर्मल मैजिक फिर भी मतलब कोई बोलेगा तो फिर भी एक्सेप्ट करना ठीक है कि अच्छा नॉर्मल मैजिक करना इट्स फाइन, बट काला जादू तो सुनने में ही पहले अजीब लगता है कि हम काला जादू नहीं करते। बंगाल में, कोलकाता में रहते हो, कभी देखा है किसी को काला जादू करते हुए या ऐसा? नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा फेस नहीं किया है अभी तक। और मतलब ये अगर कोई भी करते हैं तो ये करना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सारे मतलब हो सकता है लाइक बहुत सारे वो तांत्रिक होते हैं, ऐसे होते हैं, तो उन लोगों का प्रोफेशन होता है करना। कुछ हेल्प करते हैं, कुछ किसी का फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान। तो अगर वो कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। इसका प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी होता है ना सिलीगुड़ी या बाकी ऐसे एरियाज में? कुछ सुना नहीं है। नहीं। अच्छा, हम किसी तांत्रिक से बंगाल में मिले थे, दे टोल्ड। और ऐसी क्या बात है जो आप एज ए बंगाली बहुत कॉमनली सुनते हो कि बंगाली मतलब रसगुल्ला ही खाते होंगे? नहीं, माछ भात। माछ भात ट्रू। मैं हर रोज माछ भात खाती हूँ क्योंकि मेरा वो फेवरेट है। और आप लोग का भी है क्या ऐसा? नहीं। नहीं, मैं तो माछ ही नहीं खाती। चिकन बहुत इम्पोर्टेंट है, चिकन और मटन। अच्छा, ये तो ऐसा परसेप्शन है कि बंगाली तो मछली खाते ही है, नहीं खाते हैं? नहीं, मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, बाकी लोगों को सबको पसंद कोई है। डिस्कार्ड तो नहीं करता कि ये तो अब हाफ बंगाली नहीं है कि ये दोस्त लोग कभी कभी करते हैं, बांगाली होई तुई की माछ खास ना, ऐसा बंगाली होके बोलते हैं। मछली नहीं हाँ, वैसा है, कुछ वैसा बोलते हैं कभी कभी। तो वैसा नहीं है, जिसको जो पसंद है वो खाएगा, जिसको नहीं है वो नहीं खाएगा। मछली नहीं पसंद है, नहीं खाता। तो वैसे इसका मतलब थोड़ी ना है हम लोग बंगाली नहीं है। आप लोग अब अपने बारे में बता दीजिए, क्या पढ़ाई करते हैं और क्या क्या अभी आगे का क्या प्लान है, मतलब क्या सोचते हैं, क्या करना है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम दियाशिनी दास। मैं ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय वालीगंज पास आउट हूँ। मैं KV पास आउट हूँ और अभी तो मेरा कॉलेजिंग चल रहा है। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स। आपका नाम क्या है? तुषार रॉय, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? तुषार? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। आप? आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, जैसे कि मैंने बोला, जर्नलिज्म एंड मास कॉम में। अभी मैं जॉब कर रही हूँ विप्रो में, एंड दैट्स इट। आपका नाम क्या है? ऋतु धर। मैंने भी कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन न्यूट्रिशन में, तो अभी जॉब के बारे में सोच रही हूँ। यस। पहली बार मुझे कोई ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे ऑन ग्राउंड मिल गया। मतलब मैं हमेशा डॉक्टर्स जब मैं बीमार पड़ती हूँ तब हॉस्पिटल्स में ही मिलते हैं, जो इतना बड़ा सा पर्चा किसी सर्जरी है उसके बाद देते हैं कि ये खाना पीना, जो मैं कभी नहीं फॉलो करती। आप क्या अपने लिए कोई रूल्स बना कर रखे हो ऐसे फॉलो नहीं, नहीं, मैं कुछ भी नहीं फॉलो करती। नहीं करती हूँ। Still you have maintained yourself so nicely. मैं कुछ मेंटेन नहीं करती, ऐसे भगवान ने देखे इनबिल्ड है ये। स्कूल से देख रही है ये लोग मुझे, ऐसे ही है। मैं कुछ नहीं। ऐसा जोक करते होंगे ना, खाती हो तो जाता कहाँ है? मैं खाती भी नहीं हूँ। ये लोग ज्यादा अच्छे जानते हैं, ज्यादा कुछ खाती भी नहीं हूँ। वो नेचुरली है जो है। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं BTech फाइनल ईयर। क्या नाम है आपका? शायन। शायन। क्या मतलब हुआ शायन का? शाम को मैं पैदा हुआ था इसलिए मम्मी पापा ने रख दिया शायन। शायन रख दिया। क्या जोक किया? पैदा हुआ था इसलिए।
तो क्या आप लोग सब कोलकाता के ही रहने वाले हैं या अलग अलग एरिया से? नहीं नहीं, मैं तो कोलकाता की हूँ। कोलकाता कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है? कोलकाता नॉर्थ, कोलकाता साउथ? साउथ, एवरीवन इज फ्रॉम साउथ। हाँ, सब साउथ से। तो क्या कैसा कोलकाता में पिछले 5 साल में कोई काम वाम हुआ है? कुछ लग रहा है, ऊपर ऊपर दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे बिजी रहते हैं सब अपना अपना लाइफस्टाइल में, अपना वर्क शेड्यूल में, वैसा हम लोग का टाइम मिलता है नहीं देखने के लिए कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। अगर कुछ भी हो रहा है तो हाँ अच्छे के लिए होगा। तो लाइक हम लोग सब बिजी रहते हैं, सब कोई स्टूडेंट्स जो भी है हम लोग काम कर रहे हैं, मैं जॉब करती हूँ, यहाँ पे ट्यूशन भी करती है वो, तो सब कोई सब अपने वर्क फील्ड में बिजी है। चलिए, ऐसे मोटा माटी डेवलपमेंट तो आपने बता दिया कि देखने का वक्त नहीं है, ना ही देखा है। आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या आपको क्या लगता है, जैसे आप तो स्टूडेंट हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर क्या सोचते हैं? पढ़ाई कैसी है पहले तो ये बता नहीं, दीजिए। पर्सनली मुझे जो लगता है वो है कि एजुकेशन टैक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस मैं नहीं करती, बट बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग करते हैं या फिर कर भी सकते हैं इन फ्यूचर, बिकॉज एजुकेशन टैक्स बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है वो थोड़ा कम करना चाहिए। और कैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है तुषार आपके यहाँ? मतलब पढ़ाई लिखाई ठीक है? एकदम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। क्या सोचा है बीकॉम ऑनर्स के बाद क्या करना है? मेरा मेडिकल बिजनेस है, पापा का ही है, उसके साथ ही मैं काम करता हूँ। बिजनेस में ही जाना है। कैसे बिजनेस चल रहा है पापा का बिजनेस? ठीक ठाक। कोई प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर नहीं रहे नहीं नहीं, नहीं। मेडिकल का है, सबके ऊपर है मेडिकल को। आफ्टर कोविड तो और आफ्टर ज़्यादा। कोविड तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आप कहाँ कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं? हाँ विप्रो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर ठीक ठाक? अभी तो नहीं है बिकॉज जॉब का मार्केट अभी बहुत ही ख़राब है, और जो भी कंपनीज़ है, बीपीओ है, आईटी सेक्टर्स है, वहाँ पे जॉब अभी बहुत मुश्किल हो गया है मिलना, क्योंकि उन लोगों का डिमांड अभी बहुत हाई हो गया है। और सबको ये पता है, ईच एंड एवरीवन नोज़ कि यहाँ से ज़्यादा बाहर सैलरी ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे जो अर्न करते हैं, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, वहाँ पे सैलरी हम लोगों को डबल मिलेगा। तो सब कोई बाहर ही चले जाते हैं। लाइक ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया, जॉब चाहिए, तो हम लोग बाहर ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो फैमिली का सिचुएशन की वजह से या कुछ भी रीज़न की वजह से हम लोगों को यहाँ पे रहना पड़ता है। तो जो भी मिल रहा है वहाँ पे ही हम लोग खुश हैं। तो ऐसा बात है। मतलब सैलरी ब्रैकेट या ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है? नहीं, आईटी सेक्टर में तो मैं पर्सनली बोलूँगी नहीं है। आप क्या सोचती हो, क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम्स, आपको क्या प्रॉब्लम्स लगते हैं? मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोचती मैं अब। अच्छा, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया या अभी चल रहा है? हाँ हो गया। हो गया है। हाँ तो अभी क्या करते हो आप? अभी तो कुछ ट्यूशन कराते हैं बस। ऐसे बच्चों को घर हाँ पर? हाँ घर पे। तो क्या न्यूट्रिशन को लेके जॉब या ऐसा कुछ नहीं मिला या है नहीं ऑप्शन या करना नहीं था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी तक। न्यूट्रिशनिस्ट नहीं नहीं बनना नहीं था? नहीं था। क्या सोचा है, क्या करने में मजा आता है? पढ़ाने में ही मजा आता है? पढ़ाने में ही मजा आता है। एकेडमिक्स में ही जाना है? हाँ इसमें जाना है। किसमें, कॉलेज में पढ़ाने में मजा आता है, स्कूल में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने घर पे ही पढ़ाना है बस। घर पे ही, ट्यूशन से? ट्यूशन से। कितने बच्चे आते हैं आपके पास? मेरे पास नहीं आते, मैं जाके पढ़ाती हूँ घर में अच्छा, जाके। होम ट्यूटर। होम ट्यूटर। तो कितना, मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ाने का, और कौन सी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हो? क्लास 6, 7 जो हाँ 6, 7 कितना और चार्ज करते हो आप? डिपेंड करता है कि कौन से बोर्ड से है, क्या पढ़ना चाहते हैं। साइंस ग्रुप का अलग होता है, आर्ट्स ग्रुप का अलग होता है। भी मोटा माटी अगर एक अंदाजा देना हो कि साइंस ग्रुप के अगर क्लास 6 में है सीबीएसई बोर्ड का, तो 3000 तो होना चाहिए। घर में जाके 3 दिन 4 दिन पढ़ाना पड़ता है। कितने घंटे? 1.5 से 2 घंटे। मजा आता है करने में? हाँ मज़ा आता है। मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है, पढ़ाई में रहते हैं बस ये। आप क्या सोचते हो, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करना है? फ्रेशर्स के लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी थोड़ा बढ़ाना चाहिए हम लोग के यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम है यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए। पैकेज भी थोड़ा डेवलप करना चाहिए, और आईटी सेक्टर में अभी के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फ्रेशर्स को भी चांस देना चाहिए, ताकि उन लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा डेवलप हो जाए, उन लोग का स्किल्स, तो बाद में जाके वो लोग कंपनी में थोड़ा और भी एक्सप्लोर कर पाएंगे बाद में जाकर। तो थोड़ा बहुत ये सब कैंपसिंग वगैरह में थोड़ा बहुत करना चाहिए डेवलपमेंट, मुझे लगता है स्पेशली। जैसे हम अभी 2 दिन से कोलकाता में घूम रहे हैं, अभी तो चलो साइक्लोन आया था इसलिए इधर इतना वाटर लॉगिंग है या ये, बट वैसे शहर के स्ट्रक्चर का क्या हाल है? वाटर लॉगिंग है ये सब नॉर्मल है या बस साइक्लोन के कारण था? नहीं वाटर लॉगिंग बहुत नॉर्मल है,
कभी भी थोड़ा सा भी बारिश होता है तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। रेगुलर नहीं रेगुलर नहीं, बट जब भी बारिश होता है ये बहुत नॉर्मल सी बात है वाटर लॉगिंग। ज़्यादा बारिश होता है तो क्या ये इलेक्शन प्रोमिसेस का हिस्सा नहीं बनते कि हम शहर का स्ट्रक्चर ठीक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करेंगे? हाँ वो तो बनता है, लेकिन हम लोगों का बोलने से थोड़ी वो लोग सुन लेगा कि कर लो, ऐसा नहीं है। तो उन लोगों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि देश का क्या हाल है या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो उन लोगों को देख के भी उन लोगों को भी थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप लोग तो कोलकाता साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करते हैं ना, वहाँ से अभी माला जो है वो टीएमसी एमपी है, माला रॉय, और देबश्री जो है बीजेपी से, वो चुनाव लड़ रही हैं, और सीपीएम कैंडिडेट भी मैदान में। हाँ जी। तो क्या इस बार किस पे ज़्यादा ट्रस्ट हो रहा है उस एरिया में, और आपको क्या लगता है कि वेरी ऑनेस्ट मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉमिसेस सब करते हैं बट जब वोट ख़त्म हो जाता है तब ये कोई नहीं देखने आता कि मतलब जो लोगों ने वोट किया था उनका क्या हाल है या फिर उनका कोई डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसा कुछ नहीं है, लाइक ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं है। लाइक यहाँ पे बहुत दिन हो गया है या बहुत साल हो गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम सब कोई फेस करते हैं, नॉर्मल सिटीज़न हो या बाहर से जो भी आते हैं सब कोई, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है, वो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल के साथ लाइक हम लोग के घर के वहाँ पे साउथ के तरफ ही मुकुंदपुर है, वहाँ पे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होते हैं। वहाँ पे जो काउंसिलर है वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट होता है, मतलब काम होता है वहाँ पे। इसलिए मैं नहीं बोल सकती ये करते वो नहीं करते, तो ऐसा होता है कभी कभी इम्प्रूवमेंट हुआ भी है पहले से। रोड्स बहुत क्लीन हुए हैं, ड्रेनेज का भी जैसे होता है हम लोग के वहाँ पे पानी ये नहीं होता है, जमता नहीं है, हाँ वैसा होता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगी वो। तो जो भी काम होता है हाँ इजीली हो जाता है। क्या सोचते हो सीएम के बारे में? ममता बनर्जी ने कैसा काम किया है? कोई अच्छा काम किया है? कोई स्कीम्स जो आप लोग तक पहुंची हो या आपने उसके बारे में सुना हो कि उसका फायदा लोगों को मिल रहा है? ऑब्वियसली एज अ सीएम मुझे तो लगता है कि एकदम अच्छा काम किया है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मतलब सब अच्छा किया है, बट अच्छा किया है। जैसे क्या अच्छा? जैसे कि अभी जैसे कन्याश्री मिलता है लोगों, मतलब जो लोग गर्ल्स है लड़कियों को, तो उनको कन्याश्री जो मिलता है तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत। एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, जो फर्स्ट टाइम ये शब्द। कन्याश्री होता क्या है बाय द वे? क्लास 8 से उनको एक अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। कितना मिलता है? 25,000। क्लास 8 से जो है 8 से 11 तक 1,000 रुपीज़ पर ईयर, एंड देन 12 AHS जब पास करते हैं तब सबके अकाउंट में 25,000 आता है। एंड बीच में हुआ भी था, लड़कों के लिए भी था वो जुबोश्री ऐसा कुछ था। शादी के लिए भी है, रूपोश्री भी निकला है शादी के लिए। अगर आप आफ्टर 21 एज के बाद शादी करोगे तो रूपोश्री भी मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से। में कितना अमाउंट मिलता है? 25,000, उसमें भी वही सब मिलता है। तो बहुत कुछ किया है दीदी ने, तो बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। हम लोगों को फैसिलिटी मिला है, हम लोग स्कूल में थे, हम लोगों को भी मिलता था, इनफैक्ट मिला भी है, क्लास 12 में भी मिला है, 8 से भी मिला है, तो बहुत कुछ। खाना भी मिलता है, 5 रुपए में खाना मिलता है। सो 5 रुपए भाई। हाँ 5 रुपए जैसा होता है खाना मिलता है, बट पर्सनली मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं सेंट्रल बोर्ड से थी। तो स्टेट बोर्ड से हाँ वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से जो लोग हैं उन सबको मिलता है, बट मैं तो CBSE बोर्ड था तो मुझे कुछ नहीं मिला। और ऐसी कौन सी ममता गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो ग्राउंड तक पहुंची और आपको लगता है कि लोगों को उसका फायदा मिल रहा है? अभी तो एक मेजर स्कीम चल रहा है लक्ष्मी भांडार। हाँ लक्ष्मी भांडार, वो 1,000 रुपीज़ जो देते हैं। सही है वो देना? वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर मैं बोलूँगी तो। बताओ, आप अपना व्यूज तो बता ही सकते हो। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ्स जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी करते हैं, स्टिल वो लोगों ने अप्लाई किया और उनका अप्रूव हो गया। जो लोग एक्चुअली मतलब ज़रूरत है जिनको, उनको नहीं मिल रहा, बाकी जिनको ज़रूरत नहीं है उनको मिल रहा है। ऐसा बहुत मतलब केसेस मैंने पर्सनली सुना है। गवर्नमेंट भी क्लेम करती है कि इसके 2-2.5 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, 2-2.5 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि क्या 2-2.5 करोड़ राज्य की महिलाएं ऐसी है जिनको ज़रूरत है, या फिर जितनी महिलाएं आप बस सबको दे रहे हो वोट बैंक के लिए? हो सकता है ऐसे, जैसे कि मेरे फैमिली मेम्बर में मेरी मम्मी है, मेरी मौसी है, मेरी नानी है, उन लोगों को मिलता है। तो हम लोग के घर में से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, तो इट्स वर्थ इट, क्योंकि उन लोगों को मिल रहा है, बिकॉज सब हाउसवाइफ है।
तो उन लोगों को ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, क्यों आपको लगता है कि वो ठीक है? बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग, अभी वो लोग काम नहीं कर रहे, हाउस वाइफ है। मेरी मम्मी का भी एज 50 है, मेरी नानी का भी 60+ है, तो दे आर नॉट वर्किंग। अगर उन लोगों को वो पैसा मिल रहा है, वो लोग सेव कर रहे हैं या घर में ही कुछ भी चीज़ में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उन लोग का ही मतलब अच्छा ही हो रहा है कि वो लोग कर रहे हैं और एक पैसा मिल रहा है, तो वहाँ से सेविंग्स भी कुछ हो सकता है। इफ़ इमरजेंसी कुछ भी लगा, मेडिकल इमरजेंसी या जो भी हो, वो पैसा वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ज़रूरत है अगर मिल रहा है तो इट्स गुड, अच्छा है। आप क्या सोचते हो लक्ष्मी भंडार स्कीम के बारे में? जो लोग ये बोले कि हाउस वाइफ है उनके लिए तो ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड फॉर दे एंड जो लोग मतलब जिसको सच में ज़रूरत है, जो लोग काम भी नहीं कर पाते, अगर काम भी करते हैं तो उसका घर नहीं चलता, तो उन्हें भी बहुत ज़रूरत है इसकी, तो ये बहुत हेल्पफुल है उसके लिए ना। हाँ। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी है ना कि ये बहुत फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है। आप इंस्टेड ऑफ गिविंग जॉब्स, इंस्टेड ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी, आप ये करके इलेक्ट्रिसिटी का पैसा इतना बढ़ा दे रहे हो, बाकी सब में आप महंगाई इतना बढ़ा दे रहे हो। ऐसा जो अदर साइड है वो कहता है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल से का थोड़ा यूनिट ज़्यादा है, आई अग्री, बट मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि हाउस वाइफ्स जिनको मिल रहा है, तो थोड़ा एक भी अगर एक साइड में प्रॉफिट थोड़ा होगा तो दूसरे साइड में तो कुछ तो इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसीलिए एक्चुअली। अच्छा, एक अगर मेजर प्रॉब्लम या एक अगर आपका कोई विश गवर्नमेंट पूरा कर दे तो आप लोग क्या मांगोगे? लाइक वन थिंग या एक काम जो आपको लगता है कि पॉलिटिशियंस को तो डेफिनेटली करना चाहिए, सबसे पहला काम ही ये कर देना चाहिए। मैं 2 बोल सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता। कौन सा एरिया है वो? मेरा जगन्नाथ घोष रोड कौशबा एरिया है, तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता है, हमें नहीं मिलता है। तो ड्रिंकिंग वाटर तो बहुत नेसेसरी है ना, हमें बहुत पैसे लगते हैं, मतलब एक जार का दाम 200-250 ले लेते हैं वो लोग, तो हमें ख़रीदना पड़ता है पूरा का पूरा, नहीं तो हम लोगों को तो ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। ये एक है, और जैसा मैंने पहले ही बोला कि एडुकेशन टैक्स, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट मैं तो बोलूँगी पहले वो कम करना चाहिए। तुषार, आपको क्या लगता है? जॉब अपॉर्चुनिटीज वो बढ़ाना चाहिए, बहुत कम है इंडिया में। आपको क्या लगता है? देखिए, सबका सपना होता है कि उनको गवर्नमेंट सर्विस जॉब मिले, तो जो लोग SC ST OBC जो भी है उन लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटी या कॉलेज में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पहले होता है, बिकॉज उन लोगों को पहले मिलता है ग्रेड मोर देन जनरल कास्ट। तो ये चीज़ अगर थोड़ा चेंज हो तो वो हो सकता है, क्योंकि हम लोग जनरल कास्ट है, हम लोग भी एग्ज़ाम में बैठते हैं और SC ST रहते हैं, तो उन लोगों को पहले मिलता है, बहुत सारे सेक्टर्स में मिलता है, बहुत सारे पोजीशंस में मिलता है, लेकिन जनरल लोग वो नहीं मिलता है। वो एक्चुअली ये ST है, इसीलिए सब इसी पे हंस रही है कि जनरल कास्ट को मिलना चाहिए मौका। मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। अपॉर्चुनिटी दिखता नहीं है मुझे कहीं पर भी, SC ST OBC कुछ अलग करके दिखाया गया है, या कैंपसिंग में हम लोग से पूछा नहीं जाता है कि तुम SC हो, ST हो या OBC हो या जनरल हो, तो कास्ट के थ्रू या किसी भी रिलीजन के थ्रू हम लोग को तो डिवाइड नहीं किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई लॉजिक है इस बात का। और एक बात है, ये ST SC वाला बात हुआ इसीलिए, सिर्फ जॉब पे नहीं है, कॉलेज में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन के टाइम में भी इन लोगों को कम मार्क्स मिले तो ज़्यादा हमें सीट मिल जाता है, लेकिन हमें इसके पीछे लाइन देके पढ़ना पड़ता है कि जब इन लोगों का हो जाएगा मेरे पे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अच्छा मार्क्स मिला है, मैं SC हूँ ऊपर से, उसके बाद मैं कॉलेज में घुसी हूँ। एक ना टर्म होता है जब, क्योंकि मैंने फेमिनिज्म की पढ़ाई की है, तो मैंने पढ़ा है कि देयर इज़ इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। जैसे मैं लड़की हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो मेरे भी स्ट्रगल्स होंगे, बट मेरे स्ट्रगल्स, आपने क्या नाम बताया? दियाशिनी, उसके स्ट्रगल से बहुत अलग हैं, क्योंकि एक तो मैं अपर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो उसने जो एक लड़की होने के नाते ही स्ट्रगल्स फेस किए हैं वो मुझसे बहुत अलग है। तो कई मामलों में मैं उससे ज़्यादा प्रिविलेज हूँ, लेकिन अब मैं अपने को और तुषार को कंपेयर करूँ तो तुषार रात के 10 बजे भी निकल सकता है, मुझे आज भी 10 बजे निकलने में वो है।
तो सोसाइटी में जो इंटरसेक्शनल अगर आप उस तौर पे देखें तो उसके लिए कुछ रूल्स अलग है, मेरे लिए कुछ रूल्स अलग है। मेरे पास कुछ प्रिविलेज है जो तुषार के पास नहीं है, मतलब एक लड़की होने के नाते हो सकता है कई जगह पर मुझे प्रिविलेज मिले, कई जगह पर उसे नहीं मिले। कई जगह पर आप ऐसा फील कर सकते हो कि जनरल होने के नाते आपको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, लेकिन किसी शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति के स्ट्रगल्स हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा हो। वो जिस बैकग्राउंड से निकल कर आए हो, जिस फाइनेंशियल स्टेटस से निकल कर आए हो, वो बहुत अलग हो। हाँ, वो भी हो सकता है। लाइक हम लोग जो फेस किए कॉलेज में या गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स में हो सकता है। वी आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन कि ऐसा है उन लोग को इसलिए मिल रहा है। हम लोगों के साथ ही हुआ है। आशुतोष में जब एडमिशन के लिए मैं गई थी, मेरा मार्क्स मेरे एक फ्रेंड से ज़्यादा था, लेकिन मुझको वहाँ पे सीट नहीं मिला। मेरी जो फ्रेंड है वो SC थी, उसको मिल गया, लेकिन उसका मार्क्स बहुत ही कम था। वो 3rd डिवीज़न में पास आउट हुई थी। तो ये एक आप बायस फेस करते हो, आपको लगता है कि हो सकता है, बट ये आया भी है गवर्नमेंट से ही, हम लोगों ने ये नहीं बनाया है। तो ऐसा हो सकता है, नॉट एवरीवेयर सब कोई करता है, कभी कभी होता है। जो हम लोगों ने फेस किया है वही है। आप क्या कहना चाहोगे, कुछ क्लोजिंग रिमार्क? नहीं, ये बात सही है कि कॉलेज में कभी कभार सीट, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज में, मैं प्राइवेट कॉलेज, मैं खुद प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने अभी तक नहीं देखा वो सीट के बारे में, क्योंकि मैं एंट्रेंस देके गया था। तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है कि वो सीट SC के लिए 5 सीट अलग से रखा हुआ हो या ST के लिए 5 सीट अलग से रखा हुआ हो सकता है। कास्ट के ऊपर से कभी कभार वो लोग मतलब सिलेक्शन करते हैं, तो हो सकता है वो जो बोलिए वो ठीक है। ठीक भी है ना, मतलब आप ये भी बात से सहमत हो कि रिजर्वेशन का फायदा आज भी कई ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको ज़रूरत नहीं है, और जिनको मिलना चाहिए उनको अभी भी नहीं मिल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, जिनको ज़रूरत है। गवर्नमेंट कॉलेज में सबको पता है एडमिशन का फ़ीस बहुत लो होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों का मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलता बिकॉज दे आर नीडी। उन लोगों को चाहिए कि हम लोग का फ़ीस का भी कुछ मैटर है, हम लोग देंगे जैसे भी। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी, और हुआ भी है बहुत सारे सिचुएशंस में हम लोगों ने फेस किया है। रिजर्वेशन के आप लोग सोचते हैं स्ट्रक्चर पे एक बार रीथिंक करना चाहिए, सबके लिए सेम रखना चाहिए। अगर वो लोग बोलते भी है कि सेम है जो भी है, लेकिन हम लोग खुद फेस करते हैं, फेस करके हम लोग बोलते हैं, विदाउट कुछ भी प्रूफ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों ने किया है। आज से 3 साल पहले हम लोग जब कॉलेज में एडमिशन करवाने गए थे तभी हुआ है, इसके वजह से वी आर सेइंग दैट, नहीं तो नहीं बोलते। ऐसा रिजर्वेशन की बात हो गई। अब बताइए, यहाँ जैसे हम नेशनल मीडिया में डिस्कस करते हैं तो कहा जाता है कि 2 लोगों के बीच में इस बार बंगाल में टफ फाइट है, इट्स BJP एंड TMC, मोदी वर्सेस ममता। इज इट ट्रू, है ऐसा? हाँ है, ऐसा है। हाँ है। मतलब BJP टफ फाइट दे रहा है? हाँ दे रहा है इस साल। आई थिंक BJP टफ फाइट दे रहा है। लास्ट टाइम 18 सीट्स आए थे ना BJP के 2019 के इलेक्शंस में जी, इस बार क्या लग रहा है आपको, बढ़ेगा? वो तो वोट रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बढ़ भी सकता है कम भी सकता है। नहीं, आई गेस बढ़ेगा। बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों लगता है आपको? जस्ट ऐसे ही, मतलब सब कुछ देख के लग रहा है बढ़ेगा BJP के सीट। मतलब BJP के क्या स्टेट लीड बंगाल में बहुत सारे लोग हैं कि अभी चाहते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, इसीलिए तो BJP का सीट तो बढ़ेगा इस बार। मतलब TMC के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है इसलिए? ऐसा नहीं है, कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस आए, तो इसीलिए बढ़ भी सकता है। और क्या मतलब स्टेट में BJP का कोई बड़ा फेस है या फिर यहाँ PM मोदी ही है, या BJP के कोई फेसेस हैं स्टेट में जिन पे ट्रस्ट होता है? नहीं, जो मोदी जी ही है, दिल्ली में है, जो सेंट्रल चला रहे हैं वही है जो ठीक है। हम लोग का उनके ऊपर विश्वास है। जैसे कि अभी गैस का भी दाम थोड़ा कमा है, प्राइस थोड़ा घटा है, तो उनके वजह से ही घटा है बिकॉज स्टेट ने वो प्राइस कमाया नहीं है, तो सेंट्रल से ही आया, उसके वजह से ही हुआ है। स्टेट BJP लीडर्स की बात कर रही थी। जैसे यहाँ अब मैं जब से कोलकाता आई हूँ, जो कोलकाता नॉर्थ से BJP कैंडिडेट है तापस रॉय, उनका बहुत नाम हो रहा है, बट देखा जाए तो वो भी तो TMC से ही आए हैं BJP में। जी, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँगी कि ये डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे टफ फाइट CPIM या कांग्रेस भी बहुत अच्छे से दे रहा है। दे रही है। हाँ, अच्छे से दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उनका भी सीट्स 1-2 इंक्रीज हो सकता है किसी जगह से। मतलब 0 से CPM तो लास्ट टाइम कुछ भी नहीं आया। लास्ट टाइम कुछ भी नहीं आता, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि 1 या 2 इंक्रीज करे, हो सकता है। और स्टेट लीडर्स की आपने जैसे बात किया तापस रॉय, तो वो भी तो TMC से ही गए हैं, तो मुझे लगता है कि फेस देख के अगर आप किसी को वोट देंगे तो आई डोंट ट्रस्ट किसी का फेस देख के वोट देना। वो कैसा काम करते हैं
उसके ऊपर आप वोट बीजेपी दीजिए। के ऐसे कौन से प्रोमिसेस है जो आप लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं या लग रहा है कि ये प्रॉमिस तो बड़ी बात कह रही है, कुछ है ऐसा? कुछ प्रोमिस अभी तक देखा नहीं है बीजेपी की तरफ से। सुना नहीं ऐसा आप लोगों ने? कुछ वो तो जैसे कह रहे हैं कि हम आएंगे तो लक्ष्मी भंडार में जितना पैसा मिलता है हम उसे बढ़ा देंगे, 3000 तक भी कर देंगे, ऐसी भी बात। स्टूडेंट को क्या मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम स्टूडेंट है, लक्ष्मी भंडार में कुछ इंक्रीज होगा तो वो, हाँ वो सब घर की महिलाएं बोलेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को क्या देगा तो उसी पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स को ज्यादा ट्रस्ट कौन सी पार्टी के प्रोमिसेस पे हो रहा है? यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं कि पार्टी के ऊपर जाएंगे, बिकॉज टीएमसी के आने के पहले सीपीएम थे, तो उन लोगों को उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिला है, गवर्नमेंट सर्विस जो बहुत सारे जॉब्स मिले, तो वैसा कुछ नहीं है। जो आएगा अच्छा करे वही जस्ट है, कि कुछ बुरा ना हो, अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ स्टूडेंट्स थे, यंग वोटर्स थे जो हमें मिल गए नंदन के बाहर। हम लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए कोलकाता में थे, तो हमने सोचा कि ज़रा रुक कर इनसे बात की जाए। ये किस तरह से वोट देते हैं, इनके क्या इश्यूज़ होते हैं, इनके क्या इलेक्टोरल ऐसे प्रोमिसेस होते हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं, इस पर चर्चा की जाए। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मेरा नाम सोनल है। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ललित टॉक।